अलीज़े, खुद को संभालो मेरी जान। क्या पता यही तुम्हारे हक में बेहतर हो। मुझे तो सिर्फ ये सोच सोच के तकलीफ हो रही है कि मैंने खुद को उसके सामने कितना गिरा दिया। ऐसा मत कहो मेरी जान। क्या मैं उसके लिए इतनी गैर अहम थी, इतनी ऑर्डिनरी थी कि उसने जब चाहा हाँ कर दी और जब दिल चाहा मेरी इज्जत की परवाह के बगैर मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। नहीं, तुम तो बिल्कुल गैर अहम और ऑर्डिनरी नहीं हो। तुम तो बहुत खास हो मेरी जान, और उसकी बदनीयती है ये। उसकी सजा खुद को मत दो। खास होती ना तो वो मुझे बेवकूफ ना समझता, कदर करता मेरे जज्बात की। तो ये तो उसका फॉल्ट है ना कि उसने तुम्हारी कदर नहीं की। शायद उसकी मर्जी थी नहीं, वो अपनी पहली मोहब्बत को कभी भुला नहीं पाया था। पहली मोहब्बत? हाँ, उसने मुझे साफ साफ कहा था कि वो जिस लड़की को पसंद करता था उसे कभी दिल से नहीं निकाल पाया था। मुझे उसकी बात समझनी चाहिए थी, अकल करनी चाहिए थी मुझे। इसमें समझने की क्या बात है? बकवास बात है। ये लड़के ना ऐसी ही बातें करते हैं, वरना आजकल किसे अपनी पिछली मोहब्बत की बातें याद होती हैं। पिछली मोहब्बत याद रह ही ना जाए इनको। सिर्फ ड्रामा करते हैं हम लड़कियों को परेशान करने के लिए। तुम दिल पर मत लो ये सब बातें। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाभी कि वो कल तक इतना खुश खुश था। उसने खुद मुझे आने का कहा था। आज के दिन में ऐसे क्या हो गया है कि वो मुझसे बात करने का भी रवादार नहीं है। अच्छा, प्लीज खुद को संभालो। अपने सर पर सवार मत करो उसे, वो लायक ही नहीं है तुम्हारे। सर पे सवार करना ना करना इंसान के अपने बस में थोड़ी होता है। जिसको आप इतना चाहें वो आपको ठुकरा दे तो इंसान कहाँ जाए। मुझे तो अपनी पूरी जिंदगी बेकार लगने लगी है। खुद पे भी तरस आने लगा है। या उस लड़की का रिश्ता लेके, वो भी अकेले। और अलीज़ा तो तुम्हारी नंद है ना? जी बिल्कुल ठीक सुना है आपने, ऐसा ही किया है उसने। मुझे तो पहले ही बात हजम नहीं हो रही है कि उमैर हमारे इल्म में लाए बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकता है। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, आपको भी इस बात का अंदाजा भी नहीं है। चल, तुम यहाँ क्या पूछ रहे हो मुझसे? जो सब कुछ तुम करके आए हो उसके बाद मेरा यहाँ होना बनता था ना। इतने अनजान क्यों बन रहे हो? चल प्लीज आराम से बैठ के बात करते हैं ना। नहीं उमैर, अब आराम से बैठ के बात नहीं होगी। क्या कह रही है सज्जल कि तुम इसके ससुराल गए हो उस लड़की का रिश्ता लेने, वो भी अकेले? अभी मैं आपको सब बताना चाहता हूँ। क्या बताओ? अपनी इस हरकत पे कौन से झूठ का पर्दा डालोगे कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं किया? ज्यादती कर रही हो सज्जल तुम मेरे साथ। मुझे नहीं पता था अलीज़ा तुम्हारी नंद है। उमैर, तुम तो हमें बगैर बताए कोई काम नहीं करते थे, फिर तुमने हमसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? छुपाया नहीं है कुछ भी मैंने। ये सिचुएशन मेरे लिए इतना संजीदा। मेरी नीयत बुरी नहीं थी। हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे नहीं पता था कि अलीज़ा बहन है शर्की, वरना मैं उस घर का रुख भी नहीं करता। आप लोग समझे इस बात को। गलती तुम्हारी और भुगते अलीज़े। कब कब अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू करोगे? और अगर तुम संजीदा ही नहीं थे तो फिर अलीज़ा के जज्बात के साथ क्यों खेल रहे थे?
क्या हो गया तुम्हें? मैं अलीजे के जज्बात के साथ क्यों खेलूंगा? मेरी बारी भी से यही किया था ना, मेरी बारी भी तुमने यही किया था ना। आराम से हाथ झाड़ कर घर बैठ के थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें कि तुम यही सब करते हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अलीजे को खिलौना नहीं बनने दूंगी तुम्हारा। मैं जरा शर्म नहीं आई मेरे आसपास रहने के लिए, मेरी जिंदगी में रहने के लिए तुम अलीजे को मोहरा बना रहे थे, उसको इस्तेमाल कर रहे थे। सज्जल, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने तुम्हें भाइयों से भी बढ़ के समझा था उमर, मगर तुम मेरी ही बहन की खुशियों को आग लगाने चले हो। अभी आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। मुझे नहीं पता, जिसको जो समझना है वो समझे, लेकिन अलीजे मेरे लिए बहुत अजीज है और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि अलीजे से दूर रहना। मैं उसका दिल नहीं टूटने दूंगी। जितनी फिक्र तुम्हें अलीजे की है, कभी मेरी परवाह की है तुमने? किस अजाब में मुब्तला कर रही है तुम्हारी ये बदगुमानी मुझे? इस बोझ के साथ नहीं जी सकूंगा मैं। कौन हो तुम? क्या लगते हो मेरे? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करते हो तुम। और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने हम में से किसी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम तुम पर एतबार करें। भाड़ में जाओ। सज्जल, चुप रहना अब सीख लिया है, दर्द भी मुझ पे है रहा है। क्या लगते हो मेरे? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट भी नहीं करते हो तुम। तुमने हम में से किसी को इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम तुम पर एतबार करें। मेरी जात में बस उसकी कमी है, यूं ही नहीं आंखों में रहती नमी है, बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं। परेशान। अम्मी, मैं आना चाह रही थी काफी। अरे आइए आइए। तुम कहाँ चली गई थी सज्जल? मैंने आपको बताया तो था कि मैं अम्मी के घर आ रही हूँ। लेकिन मैंने तो कॉल की थी और आप यहाँ नहीं थी। जी, मैंने कैब बुक करवाई थी, रास्ते में खराब हो गई तो फिर दूसरी मंगवानी पड़ी, इसीलिए इतना टाइम लग गया। अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ यहाँ। तो ये बात बता देती हमें, हम कितना परेशान हो रहे थे, तुम्हें कुछ अंदाजा है? आंटी, मुझे क्या पता था कि कैब खराब हो जाएगी और फरीम आज मुझे फोन करेंगी। मैं भी बहुत परेशान हो गई थी, आप सही कह रही हैं। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, बैठे ना, आप चाय पिए। माम, चाय बना के लाओ जल्दी। नहीं नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, बस हम निकलते हैं। अरे नहीं, आप बैठिए ना, चाय के बगैर तो नहीं जाने दूंगी। बेटे बैठो, बैठ जाएं। सज्जल, तुमने तो डरा के रख दिया। उफ, बता तो देता है ना बंदा। बेटा, ऐसा कौन करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हैं आप? देखें, जो रिपोर्ट में लिखा है वही बता रही हूँ मैं आपको। आप किस तरह की डॉक्टर हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सेहतमंद हूँ, कभी बीमार नहीं पड़ी। अब आप ये कैसे कह सकती हैं मुझे? आपकी जगह कोई भी और औरत होती तो वो यही महसूस करती, मगर इससे आपकी सेहतमंद या बीमारी का कोई ताल्लुक नहीं। आप समझने की कोशिश करें प्लीज़। नहीं, लेकिन मैं इलाज करवाऊंगी तो मैं तो फिर बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, है ना? ऐसे तो बहुत से मौज़े होते हैं, शायद ऐसा कोई मौज़ा आपके साथ भी हो जाए, मगर फिलहाल नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। रिपोर्ट में ये हो ही नहीं सकती। आप मुझे मेरी रिपोर्ट देंगे, पकड़े। कोई गलत रिपोर्ट नहीं है, ये आपकी ही रिपोर्ट है। अरे ये कैसे हो सकती है मेरी रिपोर्ट? इसमें तो लिखा है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। ऐसा कैसे हो सकता है?